समझाने से तो नहीं जाएगा, समझाने से क्या होगा, नाम जप से जाए। खूब नाम जप करो, तब सच्ची समझ आ जाएगी। माला जप किया करो। कितने करते हो माला? हाँ ये, हाँ भजन ना होने से, भजन ना होने से फिर ये शत्रु हैं, बड़े बलवान शत्रु हैं। और क्रोध की स्वयं की कोई सत्ता नहीं है। क्रोध की स्वयं की कोई सत्ता नहीं। क्रोध उपज है, काम की उपज क्रोध। जैसे लोभ की कोई सत्ता नहीं, काम की उपज लोभ है। काम की पूर्ति में लोभ होता है और काम की अपूर्ति में क्रोध होता है। जब काम, जो हम कामना की, जो हम चाह की, जो हम अनुकूलता की मांग की, वो जब नहीं होती तो हमें गुस्सा आती है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। तो क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, जैसे द्वेष की स्वयं सत्ता नहीं। राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। जहां हम राग किए हुए हैं, जब वो प्रतिकूल हो गया तो उससे द्वेष हो जाता है। ऐसे ही जो हम कामना करते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। हम चाहते हैं कि ये हमारी माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये हमारा मित्र है हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, यही चूक हो जाती है। अगर क्रोध से मुक्त होना है तो हमें ये चाहिए कि ये मेरी माँ है, मेरा व्यवहार इसके साथ क्या होना चाहिए, ये मेरा मित्र है, मेरा व्यवहार इसके साथ क्या, वो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेगा। पर हम लोग क्रोध को बुलावा देते हैं कि हमारा इसके प्रति कर्तव्य क्या है ये ना देख करके इसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये देख लेते हैं, और फिर सोचते हैं अपनी स्वार्थ बुद्धि से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। फिर हमें गुस्सा आ जाती है, क्योंकि हमारे प्रतिकूल मानी हुई प्रतिकूलता जहां हमने स्वीकार की तहां क्रोध आ जाएगा। तो इसका मूल कारण अज्ञान है, इसकी निवृत्ति भजन से होती है। भजन करो, ठीक हो जाएगा। देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कुछ और हृदय में बातें हैं, जैसे कि नाम जप के लिए ज़्यादा देर बैठना, ये मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और भी तो ये देखो, नियम एक एक चीज, नाम जप के लिए अगर बैठना नहीं हो पा रहा है तो हम चलते फिरते जितनी देर बैठ पाए कुर्सी में बैठ जाएं, लेटे हुए। हमारा उद्देश्य है भगवत चिंतन होना। अगर हमारा शरीर रोग ग्रसित है, शरीर वृद्धावस्था से युक्त है, वो अभ्यास कठोर नहीं कर सकता, तो हमें चिंतन पर चूक नहीं करनी चाहिए। हम सोफा में बैठे, हम पैर फैलाए बैठे, हम गद्दा पे आसन पे लेटे हुए हैं, हम दीवाल का सहारा ले, किसी भी तरह से मुझे भजन नहीं छोड़ना, प्रिया प्रीतम का सुमिरन नहीं छोड़ना। आसन में बैठना पड़े, खड़े होना पड़े, चलना पड़े, जैसे भी समझ लेना, प्रधान बात भजन है ना कि आसन। जी। पद गायन बहुत अच्छा लगता है बाबा, नाम जप की अपेक्षा, वो ठीक है? हाँ क्यों नहीं, प्रियालाल की रस लीलाएं गायन कीजिए, ठीक है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आप सभी से ये प्रार्थना है कि जो भी साधक अथवा श्री जी के शरणागत जन अपने रस धर्म में अनन्य होना चाहते हैं, उनके लिए पूज्य महाराज जी ने सामूहिक रूप से आज्ञा की है कि आप अनन्यता धारण कर एकादशी आदि व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं और अन्य देवी देवताओं को यमुना जी के महल में पधरा सकते हैं। कृपया बार बार प्रश्न ना करें। गीतांजलि जी लखनऊ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी अब किसी भी मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ एकमात्र राधा वल्लभ ही स्मरण रह गए हैं, लेकिन कहीं भी मंदिर में जाना भी होती है तो सिर्फ मंत्र का ही चिंतन होता है। तो अगर मंदिर में ना जाने की इच्छा हो तो ये मन की चाल तो नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं किसी की निंदा न करे, अवहेलना न करे। हमारे ही प्रभु हैं सब रूपों में, और अपने आराध्य देव में आसक्ति होना है तो उपासना का फल है। अपने आचार्य गुरु प्रदत्त इष्ट नाम रूप में आसक्ति हो जाना, और कहीं इच्छा न रह जाना, क्योंकि और कोई दूसरा हो तब इच्छा हो। मेरे ही प्रीतम सब रूपों में हैं और मैं उनको देख रहा हूं, तो अब जाने की कहाँ इच्छा होगी। अगर ऐसी सुलझन आ रही है तो बहुत कृपा है, पर कहीं अवहेलना न करे, किसी की निंदा न करे, क्योंकि मेरे ही प्रीतम सब जगह हैं। समझ रहे ना जी। संजय नैयर जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी और प्रिया प्रीतम की कृपा से वृंदावन का वास मिल गया है। अब आपके आशीर्वाद चाहते हैं कि जीवन भर वृंदावन का वास ना छूटे। हाँ, हम भी ऐसी ही चाह करते हैं कि लाडली जो चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुझे वृंदावन से ना भेजना, क्योंकि इसमें मेरा बस नहीं। मतलब मैं भी अंदर अंदर से लाडली जो से यही मनाता रहता हूँ कि लाडली कोई ऐसी परिस्थिति मत पैदा कर देना
कि ये लोग जबरदस्ती डॉक्टरों के हवाले कर दें, धाम छूट जाए। और इन लोगों से भी प्रार्थना करते हैं, चाहे जितना कष्ट हो आप ऐसे ही रखना, हमें धाम से दूर मत करना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भयानक रोग है, कोई परिस्थिति बिगड़ी, बोले बम्बई ले चलो। अब जीवन भर हम तो मर रहे हैं श्री जी के लिए, और बहुत प्रेम दिखा के हमें बम्बई में डाल दें, हमें कहीं दूसरी जगह डाल दें। तो इसमें प्रधानता श्री जी की कृपा और आसपास सहयोगी जनों के लिए निर्देशन कर दे कि हम चाहे मर जाएं, लेकिन हमें हमारे धाम, हमारे लक्ष्य से मत हटाना। ऐसा होता है कि हमने कई संतों के जीवन में देखा कि एक बार बड़े एक निष्ठ महात्मा थे, संतों के अलग, जैसे इस समय टटिया स्थान में पूज्य जो महाराज जी हैं, वो परंपरा है कि वो टटिया स्थान से बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन में भी कहीं नहीं जाएंगे। मुझे लगता है वो बिहारी जी भी नहीं आए थे, मतलब वो टटिया स्थान से बाहर जाएंगे ही नहीं, ऐसा ऐसा संतों का नियम होता है। ऐसा जी रामबाग था, उनका नियम था ना जाना, पूरा जीवन हो गया। वो अंतिम समय लोगों ने कानपुर अस्पताल में पहुंच, जब उनको होश आया तो उनका कहाँ, पूरे कानपुर, अरे मुझे मार दिया रे, पूरा जीवन भर हम जिसके लिए हमारा नियम को तत्काल ले चलो, प्राण निकल गए उनके, वहीं निकल। तो ऐसी चूकें यदि निज जनों से ना हो तो मतलब फिर स्वामिनी की कृपा और निज जनों का सहयोग, क्योंकि एक परिस्थिति आती है जिसमें बड़ा भय, बड़ा दुखद होता है। मान लो अभी भयंकर दर्द हो, अब इसके बाद डॉक्टर बोले कि भाई यहां नहीं ठीक हो सकता, बंबई जाना पड़ेगा। अब उस समय जो निष्ठावान है वो तो बेहोश है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उनकी निष्ठा का निर्वाह करते हैं या उनको बाहर ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन की आखिरी बाजी है, किसी संत को, धामनिष्ठ संत को या उपासक को या वृंदावनवासी को कभी इतना प्रेम नहीं दिखाना चाहिए कि उसे बाहर ले जाए। हमारे बड़े ही सेवा कुंज में सेवापरायण थे श्री गोपाल दास जी महाराज, सोहनी सेवा करते थे गोपाल बाबा, और थोड़ा शुगर बढ़ी, 450-500 शुगर हो गई। मिलते भी थे जब कभी सेवा कुंज जाते हैं यमुना किनारे, तो कुछ भक्तों ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर है, और उधर ले गए, पानीपत पंजाब साइड का है लुधियाना, उधर ले गए, वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। तो मुझे लगता है कि इतना प्रेम न दिखावे। और इनका एक प्रश्न है कि क्या तुलसी पत्र प्रसाद रूप में या दवा के रूप में पा सकते हैं? श्री जी के चरणों में अर्पित करके, प्रभु के चरणों में अर्पित करके पाया जा सकता है। सीमा जी सहारनपुर से, मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। प्रभु मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारे धैर्य का अंत हो जाएगा जैसा कि हाल है? प्रभु कृपा करके मन को शांत करें। धर्म की बात कर रही हूँ। धर्म इसमें ऐसा लगा कि धैर्य लिखा है, पर उनका है कि हमारे धर्म का अंत हो। की बात कर रही हूँ, जिस तरह का नरसंहार देख रहे हैं। हम बाहरी बात नहीं करते, हम सिर्फ साधक की बात करते हैं। आप अपनी बात करो। बाहर दिख रहा है वो तुम्हें दिख रहा है, चित्त शांत नहीं होता। वो आप चित्त को प्रिया प्रीतम में लगाएं तो शांत हो जाएगी। कब संहार नहीं हुआ हमें बताइए? कब व्यभिचार नहीं हुआ? कब हत्या नहीं हुई? कब? आप बताइए ना। श्री कृष्ण अवतार में भौमासुर कितनी राजकुमारियों को बंदी बनाए हुए था, जरासंध कितने राजाओं को बलि देने के लिए बंद किए हुए था, कैसा पराक्रमी कंस का कैसा दुराचार फैला हुआ था। रामावतार में भगवान राम जी ने पूछा कि ये पहाड़ का है कि? बोले जान के पूछ रहे हो? ये ऋषियों की हड्डियां जो आपके भजन में लगे रहे, उनको राक्षसों ने खा खा कर ढेर लगा दिया है। तो भुज उठाए प्रण कीन निश्चरहीन मैं करूं। कब? कब ऐसा? ये तो कलिकाल है, बहुत कृपा है, पहले जैसा नहीं। महात्माओं को कोई खा तो नहीं रहा है? आप बताओ। महात्माओं कोई खा रहा है? आप बताओ। नहीं खा रहा ना। महात्माओं को चक्क खाने को मिल रहा, कोई महात्माओं को तो नहीं खा रहा पका के। आप बताओ पहले कैसा। तो हम उस विषय पे ना जाएं, हम ये जाएं कि हमारी दृष्टि में ये सब कैसे सुधार हो, मैं अपने को कैसे देख पाऊं कि मेरा भगवान इन सब रूपों में खेल रहा है। यही सत्य है। सत्य यही है कि मेरा भगवान ही सब रूपों में खेल रहा है। हम जीवन मुक्तता के मार्ग पर चल रहे हैं, हम सांसारिक मार्ग पे नहीं हैं। समस्त समाधान का स्वरूप है एकमात्र प्रभु ही सब जगह है। अब हम ये कैसे प्राप्त करें? यहां ये चर्चा होती है। अगर हम ये बात की समाज में क्या हो रहा है इसका कैसे सुधार हो, ये लीला उसकी है। 3 गुण है, उनका गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का अपना प्रभाव है। तीनों गुण अपनी लीला करते ही रहेंगे और बराबर चलती रही है।
इस पर दृष्टि न डाले, दृष्टि डाले कि हम तीनों गुणों पर विजय कैसे प्राप्त करें, हम गुणातीत कैसे बने, हम कैसे देखें कि मेरा वासुदेव कृष्ण ये खेल खेल रहा है। बस ये बात देखनी। वो तो खिलाड़ी है, वो जगन नाटक मंच पर रूप बदल करके आता है, स्वांग करता है, तुम पहचान लो जीवन मुक्त हो जाओगे, ना पहचानो तो रो हंसो खेलो, बस यही चल रहा है। नहीं चल रहा। ये पापी, ये महात्मा, ये दुष्ट, ये नीच, वो व्यभिचारी, वो ब्रह्मचारी, यही इसी का नाम संसार है। और जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना, हम लोग किस मार्ग के पथिक हैं? मेरा ही प्रीतम सर्वत्र है, हमारा ये लक्ष्य है। और वही है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, एक कण भी नहीं जो हमारा प्रभु ना हो। अब बताओ, वही खिलाड़ी खेल रहा है, वही ब्रह्मा बनकर सृजन करता है, विष्णु बनकर पालन करता है, तो शंकर बनकर संहार करता है। वही है, दूसरा नहीं है। हमें यही जानना है, ये सब खेल है, क्योंकि वही विनाश करता है, वही बचाने वाला है, वही अपने आप में अपने आप से खेलने वाला है। इतना खेल वो हमको धोखे में डाल रहा है। गुरु कृपा से नेत्र प्राप्त करके हमको उसके धोखे से निकलना, बस ये खेल है। हम तो इसको सीधे कहते गेम है, गेम। बस अगर गेम जीत गए तो उसके बराबर बैठो, सारूप्य सायुज्य सामीप्य ये वो देगा। और अगर गेम में हार गए तो मरो, फिर यही है, गेम है। गुरु जिताएगा गेम। वो ऐसा फंसाता है, ऐसा भगवान कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोले भाई यही वही है, हो नहीं सकता, वही है, पकड़। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, बस पहचान लो, बस मुक्त हो गए। इतना ही है खेल, वही है। बड़ा भयावना है, बहुत भयावना है। एक बार श्री नामदेव जी महाराज ने जब ठाकुर जी का कुत्ते में साक्षात्कार किया, भूत में भी साक्षात्कार किया, तब श्री विठ्ठल भगवान से विनोद किया, ये ठाकुर अब तू चाहे जितना छुप ले, अब तू छुप नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा सही? बोले हाँ, अब तू छुप नहीं सकता। ठाकुर जी चुप रहे। चुप रहने का मतलब है, मुस्कुराने का मतलब कोई ना कोई लीला करना। अब उनके मन में आया कि सामने मंदिर के रोज भजन करता हूं तो बड़ा विघ्न पड़ता है, पीछे चलते हैं। अभी तक नहीं पड़ा था, विघ्न पड़ने लगा। अब पीछे गए तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे, सोचा अभी यहां भी ठीक नहीं, नदी के किनारे एकांत चलते हैं। नदी के किनारे गए, जो ही भजन में बैठे सो वहां तंबू कनाते लगने लगी। तो उन्होंने कहा ए यहाँ क्या खड़बड़ कर रहे हो? तो उसने निकाला बांका। वो कोल की रात थे। पत्नी ने कहा कई दिन से भोजन नहीं मिला, एकांत में है, इसी को लाओ छौंकते हैं, काट के लाओ, इसी को छौंकते हैं, पहले बाल भोग करते फिर तंबू लगाते हैं। नामदेव जी ने संभाला अपना माला और धोती, सोचा कि ये तो गड़बड़ है। बोले पकड़ो पकड़ो, पीछे से वो उसकी पत्नी और आगे वो गड़ासा लिए, अरे भागे। भागते भागते जब मंदिर में आए, ठाकुर जी के सामने कहा बच गए। बोले किससे? अरे बोले पता है, कोल की रात पता नहीं कौन वो नदी किनारे कह रहे थे हम काट के तुम्हें छौंक के खाएंगे। बोले हम ही तो थे। विठ्ठल भगवान ने कहा हम ही तो थे, तुम कह रहे थे हम पहचान लेंगे, तो हमने कहा देखे तुम कैसे पहचान लोगे। कान पकड़ा, बोले कभी हम, अगर आप पहचानवाएंगे तो हम पहचान लेंगे, और अगर आप ना पहचानना चाहे तो ऐसे ऐसे रूप है कि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी परास्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे रहो, वही है, दूसरा कोई नहीं। हमें यहां संभालना है, हमें दृष्टि संभालनी है, सृष्टि नहीं। हमारी दृष्टि संभली तो सृष्टि भगवत स्वरूप है, और दृष्टि नहीं संभली तो संभलने वाली नहीं, चाहे आप चाहे जिसको देख लो।